नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल फिर हुए महंगे, लगातार चौथी बार बढ़ोतरी से आम जनता पर बढ़ा महंगाई का भारी बोझ। भीषण गर्मी के बीच 7 से 10 जून के बीच झारखंड में मानसून की एंट्री, कई जिलों में लू का अलर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव का ऐलान, एक सीट पर जेएमएम मजबूत, दूसरी पर सियासी मुकाबला तेज। राष्ट्रपति भवन में सजेगा पद्म सम्मान समारोह, देश की विभूतियां होंगी सम्मानित। कांगो में इबोला का बढ़ता खतरा, 900 संदिग्ध मामलों से दुनिया भर में अलर्ट जारी। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर। जी हां, देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल तेल कंपनियों ने सोमवार सुबह पेट्रोल के दाम में 2.61 प्रति लीटर और डीजल में 2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। लगातार बढ़ रही कीमतों से आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। बीते 10 दिनों में यह चौथी बार है जब ईंधन की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। महंगे पेट्रोल डीजल का असर अब रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। परिवहन खर्च बढ़ने से सब्जियों, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों में भी तेजी आने की आशंका जताई जा रही है। महानगरों की बात करें तो महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक वाहन चालकों में नाराजगी देखी जा रही है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी के कारण दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आम जनता को राहत देने की मांग की है। विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में ईंधन और महंगा हो सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं बढ़ते दाम से लोगों में चिंता साफ तौर पर अब नजर आने लगी है। बात करेंगे मौसम को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून की दस्तक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में 7 से 10 जून के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश कर सकता है। मानसून के आगमन के साथ ही कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग ने फिलहाल राज्य के कुछ इलाकों में प्रचंड गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान पलामू, गढ़वा, चतरा समेत आसपास के जिलों में हीट वेव का असर बना रहेगा। इन इलाकों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा सकता है। तेज धूप और गर्म हवाओं को देखते हुए लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सतर्क रहने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने बढ़ती गर्मी और लू की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने, पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने और राहत कार्यों पर कहीं न कहीं विशेष नजर रखने को कहा गया। जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बात करेंगे राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्य की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अधिसूचना 1 जून को जारी होगी, जबकि 18 जून को मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। इस दौरान कहीं ना कहीं चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालिए तो एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की जीत लगभग तय मानी जा रही है। विधानसभा में महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है,
जिसको लेकर कहीं ना कहीं उसका पलड़ा मजबूत होता नजर आ रहा। वहीं तीसरी सीट की लेकर अगर हम बात करें तो यह मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है। राजनीतिक दलों की नजर वीरता मतों और संभावित क्रॉस वोटिंग पर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव में निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों की भूमिका अहम हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है। भाजपा और महागठबंधन दोनों अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। ऐसे में दूसरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प और कांटे का होने की कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है। बात करेंगे पद्म पुरस्कार को लेकर। जी हां, बता दें कि राष्ट्रपति भवन में आज देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों से विभिन्न क्षेत्रों की महान हस्तियों को सम्मानित करेंगे। इस समारोह में कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, समाज सेवा और खेल जगत से जुड़ी कई नामचीन हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान मिलेगा। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कई विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे। पद्म पुरस्कार देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान में गिने जाते हैं, जो राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में अहम योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में विशेष तैयारियां की गई है और देश भर की नजरें इस समान समारोह पर टिकी हुई है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कांगो से एक बार फिर इबोला वायरस का खतरा तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार देश में इबोला संक्रमण के 900 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। कई प्रभावित इलाकों में मेडिकल टीमों को तैनात किया गया और संक्रमित लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहीं ना कहीं विशेष अभियान जारी है। विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि इबोला बेहद घातक वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से तेजी से फैल सकता है। मरीजों में तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी और अंदरूनी रक्तस्राव जैसे गंभीर लक्षण देखे जाते हैं। हालात को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों और एयरपोर्ट्स पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। WHO ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने और संक्रमण रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। स्वास्थ्य एजेंसियों को आशंका है कि यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो यह संकट बड़े स्तर पर फैल सकता है। वहीं कई देशों ने कांगो से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच शुरू कर दी है। बात करेंगे धनबाद की। आपको बता दें कि कोयला चोरी और अवैध कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर CISF और BCCL प्रबंधन ने रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान के तहत BCCL एरिया 4 अंतर्गत रामकनाली OP क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रबंधन, CISF तथा स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में उपयोग किए जा रहे कई अवैध मुहाने की भराई कराई। बताया जाता है कि इन मुहानों के जरिए लंबे समय से अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा था। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की मौजूदगी से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी ओर बात करें तो BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र स्थित अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग परियोजना के समीप CISF की टीम ने गश्ती के दौरान अवैध कोयला लदी 2 बाइक भी जब्त की। दोनों बाइक को बोरे में कोयला लाद कर ले जाया जा रहा था। CISF ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बाइक को कब्जे में ले लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए बागमारा पुलिस को सौंप दिया। कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से कोयला चोरी पर लगाम लगने की उम्मीद है और क्षेत्र में अवैध कोयला का खनन करने वाले माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। रुक करेंगे जामताड़ा जिले का। आपको बता दें कि जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस की इस कार्रवाई को साइबर ठगी के नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार साइबर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि करमाटाड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र में कुछ लोग संगठित तरीके से साइबर ठगी के धंधे को संचालित कर रहे। सूचना को गंभीरता से लेते हुए साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करमाटाड़ थाना क्षेत्र के मंटा टाड़ गांव और नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोकनिया गांव में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से विष्णु मंडल, सचिन मंडल, सागर नायक, किशोर दास और विश्वजीत दास नामक 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी लंबे समय से साइबर ठगी के अवैध कारोबार में संलिप्त थे और लोगों को झांसे में लगकर उनके बैंक खातों से पैसे उड़ाने का काम करते थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस के हाथ बड़ी मात्रा में साइबर अपराध से जुड़े उपकरण और सामान भी हाथ लगे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 लैपटॉप और 50,000 रुपए भी नगद बरामद किए हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। जामताड़ा पुलिस के द्वारा साइबर अपराध के प्रति लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हो रही थी कि नारायणपुर और कर्माटार में अपराधकर्मी जो है साइबर से संबंधित अपराध की घटना को कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल एक टीम मेरे द्वारा गठित किया गया, जिसमें कि साइबर थाने के थाना प्रभारी और अन्य हमारी पूरी टीम जो लगी। उस क्रम में कल नारायणपुर और कर्माटार से कुल 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 कांड दर्ज हुए हैं। जो कर्माटार से मठटार से जो गिरफ्तार हुआ है वो घर से व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विष्णु मंडल, सचिन मंडल और सागर नायक है। ये तीनों जो है कर्माटार के हैं। 2 अभियुक्त नारायणपुर थाना क्षेत्र में इसी क्रम में सूचना मिली कि नारायणपुर में भी ऐसी घटना लोगों के द्वारा की जा रही है, तो इस पर तत्काल टीम को वहाँ भेजा गया, जिसमें किशोर दास और विश्वजीत दास की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से 2 जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास है और दोनों ही जामताड़ा थाना से जेल जा चुके हैं साइबर के अपराध में। और इनके पास जो बरामदगी हुई है वो कुल 15 मोबाइल है, 14 सिम कार्ड है, 4 एटीएम कार्ड है, 2 लैपटॉप है और लगभग 50,000 रुपये नगद राशि बरामद की गई है, जो इनके द्वारा लोगों से ठगी करके अपने पास रखा गया। बात आप साहिबगंज जिले की करेंगे। आपको बता दें कि साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलाहाट चौक स्थित ज्वेलर्स दुकान में हुए सनसनीखेज लूटकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार 3 आरोपियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। सोमवार 11 मई 2026 को राजमहल थाना प्रभारी हसनैन अंसारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंगलाहाट चौक और आरोपियों के घरों पर ढोल नगाड़े के साथ इश्तिहार चिपकाया था और 7 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का अल्टीमेटम भी दिया था। बताया जाता है कि बीते कुछ महीनों पहले ज्वेलर्स दुकानदार गौतम स्वर्णकार दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान डेढ़गामा और मुन्ना पाटल के बीच 4 लेन पुल के समीप 6 अपराधियों ने उनकी मोटरसाइकिल रोक ली और हथियार के बल पर मारपीट करते हुए करीब 80,000 रुपये नगद, 3 सोने की अंगूठियां और करीब 300 ग्राम चांदी, एटीएम कार्ड और पासबुक लूट लिए थे। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और बाकी 3 आरोपियों को भी अब कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया गया है। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।